गलत है ये सब। शिक्षा यही है, हिंदुस्तान का कल्चर अलग है, मगर आज जो ताम झाम हो रहा है ना, ये चॉकलेट दे, हक डे, पकड़े, ये जो तगड़म बगड़म जो भी है, ये सब क्या है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक कपल्स एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट कल्चर इस त्योहार के लिए अपने अपने ट्रेडिशन बनाए हैं। लोग इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इंडिया में भी कपल्स इस वीक और वैलेंटाइन डे को एक खास त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध भी करते हैं। उनका मानना है कि ये एक सेमलेस फेस्टिवल है और ये हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर एक काला धब्बा है। वही कुछ लोग इसको समर्थन भी करते हैं और कुछ लोग तो इसको निब्बा निबी का त्योहार भी बोलते हैं। लेकिन एक वेस्टर्न कल्चर इंडिया में इतनी पॉपुलर कैसे हुई? इंडिया में इसकी शुरुआत कहां से हुआ? लोग इसको विरोध क्यों करते हैं? और क्या वैलेंटाइन डे एक सेमलेस फेस्टिवल है? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। Members of Bajrang Dal protested against the celebration of Valentine's Day and beat couples at a park. वैलेंटाइंस डे के मौके पर बजरंग दल और शिवसेना ने फिर प्रेमी जोड़ों को धमकी दी है। प्यार पे प्रपोज डे, लव और ये हक डे और ये सब तमाम जो ये लोग बना रहे हैं, ये विदेशी संस्कृति का प्रतीक है, तो ऐसी संस्कृति का हम लोग विरोध करते आए हैं। सबसे पहले वैलेंटाइन डे की थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। साल 170 एडी के आसपास रोम के एम्परर क्लाउडियस II अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना चाहते थे, लेकिन उनको सोल्जर नहीं मिल रहे थे। क्लाउडियस के यहाँ पर मानना था कि मैन अपनी वाइफ और फैमिली से प्यार और अटैचमेंट के लिए आर्मी ज्वाइन करने से डर रहे थे, जिसके लिए क्लाउडियस सभी मैरिजेस के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं, जिसको देखकर सेंट वैलेंटाइन सीक्रेटली क्रिश्चियन वेडिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब ये बात क्लाउडियस को पता चलती है तो क्लाउडियस सेंट वैलेंटाइन को जेल में बंद कर देते हैं और उनको मौत का सजा सुना देते हैं। जेल में रहते वक्त सेंट वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से प्यार हो जाती है और मौत से कुछ वक्त पहले सेंट वैलेंटाइन उसको एक लेटर लिखते हैं, जिसका अंत में लिखा था फॉर योर वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन को लेकर दो कहानी बहुत ही फेमस है, लेकिन ये दोनों कहानी सेम पर्सन की है या फिर नहीं, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। एक और कहानी के अनुसार सेंट वैलेंटाइन रोमन एम्पायर में एक प्रीस्ट हुआ करते थे। सेंट वैलेंटाइन एक जज के पास हाउस अरेस्ट में थे। सेंट वैलेंटाइन और जज के बीच जीसस को लेकर डिस्कशन हो रहा था। जज वैलेंटाइन को टेस्ट करने के लिए अपने ब्लाइंड डॉटर के आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए बोलते हैं और बदले में जो सेंट वैलेंटाइन बोलेंगे जज करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। सेंट वैलेंटाइन उनके डॉटर के आंखों में हाथ रखते हैं और उसके आंखों की रोशनी लौट आती है, जिसके लिए वैलेंटाइन के कहने के मुताबिक जज क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनके अंडर जो क्रिश्चियन की प्रोसिक्यूट हो रहा था उनको रिहा कर देते हैं। और ये बात जब क्लाउडियस को पता चलता है तो क्लाउडियस सेंट वैलेंटाइन को बुलाते हैं और सेंट वैलेंटाइन से क्लाउडियस भी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब वैलेंटाइन क्लाउडियस को क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए बोलते हैं तो क्लाउडियस गुस्सा हो जाते हैं और वैलेंटाइन को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो अपनी फेथ छोड़ दो या फिर मौत को स्वीकार करो। सेंट वैलेंटाइन मौत को स्वीकार कर लेते हैं, जिसके लिए 14 फेब 270 एडी में सेंट वैलेंटाइन को मार दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सेंट वैलेंटाइन के डेथ एनिवर्सरी के याद में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन पहले से इस डे का लव से कोई कनेक्शन नहीं था। 1375 में इंग्लैंड के एक पोएट जेफरी चॉसर उनके एक पोएट द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में 14 फेब को एक रोमांटिक डे के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जिसके बाद लोग अपने फ्रेंड्स के बीच टोकन्स और हैंडराइटिंग नोट्स शेयर किया करते थे और धीरे धीरे ये दिन लव मैसेजेस और फ्लावर शेयर करने वाले दिन बन जाती है और जिससे आज हम वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस वक्त तक इंडिया में वैलेंटाइन डे की एंट्री नहीं हुआ था। मिडिल एज में इंडिया में लव एक्सेप्टेंस बहुत ही रेयर था। इंटरकास्ट लवर्स को प्रोसिक्यूट किया जाता था और कुछ केस में ऑनर किलिंग भी होता था, जो आज भी होता है। ऑनर किलिंग के बारे में अगर डिटेल्स में समझना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 90s दशकों में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद एक न्यू मिडिल एज की शुरुआत होती है, जहाँ पे कुछ लोग फॉरेन टीवी चैनल्स को अफोर्ड कर पाते हैं और जिसके लिए लोगों को वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता चलता है। वैलेंटाइन डे इंडिया में ज्यादा पॉपुलर तब हो पाती है जब लोग काम के लिए अपने घर और फैमिली से दूर रहने लगे, खास तौर पर वुमेन। उनको अपने पार्टनर चूज करने में फ्रीडम मिली और कुछ डेटिंग साइट्स भी बनी जो अपनी कॉमर्शियल पर्पस के लिए वैलेंटाइन डे को हाईलाइट करने लगे और कुछ इस तरह इंडिया में वैलेंटाइन डे इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन के एग्नेस्ट भी है। कुछ लोगों का मानना है कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन एक वेस्टर्न कल्चर है और ये हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर एक काला धब्बा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक स्कैम है कुछ कॉर्पोरेशन के अपने इकोनॉमिक गेन के लिए। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि ये इंडियन कल्चर के ऊपर वेस्ट का अटैक है और ये अपनी इकोनॉमिक गेन के लिए हमारे यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। शिवसेना के एक और लीडर बाल ठाकरे जी का कहना है कि वैलेंटाइन डे एक सेमलेस फेस्टिवल है और ये इंडियन कल्चर के ऑपोजिट है। श्री राम सेना के लीडर प्रमोद मुथलिक जी ने कहा कि अगर उनके कार्यकर्ता कपल्स को पब्लिक प्लेस में पकड़ेंगे तो उनको जबरदस्ती मैरिज करने के लिए बोला जाएगा। अगर कपल्स ऐसा नहीं करेंगे तो गाल बॉय को राखी बांधनी होगी। और भी ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ग्रुप है जो वैलेंटाइन डे के एग्नेस्ट है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,
श्री राम सेना स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। वही ऐसे भी कुछ ग्रुप्स है जो वैलेंटाइन डे को सपोर्ट करते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को सम्मानित करते हैं। साल 2015 में छत्तीसगढ़ 14 फेब को ऑफिशियली पेरेंट्स डे डिक्लेयर करता है। इस दिन में पेरेंट्स को स्कूल में इन्वाइट किया जाता है और स्टूडेंट उनके लिए प्रे करते हैं। साल 2023 में द एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया 14 फेब को काउ हॉग डे के रूप में सेलिब्रेट करने की एक नोटिस इशू करता है। तो इंडिया में 14 फेब को प्रेम दिवस के रूप में सिर्फ कपल्स सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इस दिन को कुछ लोग अपने पेरेंट्स के लिए तो कुछ लोग एनिमल्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं। वैलेंटाइन डे को लेकर आपका विचार और आप इस दिन को किसके लिए सेलिब्रेट करते हो, पेरेंट्स के लिए, पार्टनर के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।